नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संविधान का निर्माण के बारे में, और आज की जो है हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं प्रारूप समिति की सेकंड रिपोर्ट से। जो आज की क्लास हम शुरू करेंगे, और ये रिपोर्ट कब पेश की गई थी? अक्टूबर 1948 में इसको पेश किया गया था। और इसमें जो है दोस्तों 3 वाचन यानी 3 रीडिंग जो है हुई थी। पहला वाचन जो है कब से कब तक चला था? पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था, जो कि इन तीनों वाचनों में सबसे छोटा वाचन था। और यदि दूसरे वाचन की बात की जाए तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, जो कि सबसे बड़ा वाचन यानी रीडिंग थी। और तीसरे वाचन की यदि बात की जाए तो 14 नवंबर 1948 को जो है ये शुरू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और साथ ही दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। और इसी तारीख को जो है हमारा संविधान जो है स्वीकार, अंगीकृत व अंगीकार जो है किया गया था। तो इसीलिए जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस, कानून दिवस व विधि दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर देखेंगे संविधान आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो हेडिंग डालेंगे सेकंड रिपोर्ट। सेकंड रिपोर्ट यानी प्रारूप समिति के द्वारा जो है अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो अक्टूबर 1948 में पेश की गई थी। अक्टूबर 1948 में जब ये रिपोर्ट पेश की गई थी प्रारूप समिति के द्वारा, तो इसमें जो है 3 रीडिंग यानी 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन यानी 3 रीडिंग्स जो है इसमें हुई थी। ये 3 रीडिंग जो है कब से कब तक चली थी, तो इनके बारे में आप देख लेते हैं। पहली रीडिंग की यदि बात करते हैं, पहला वाचन कब से कब तक चला था? तो ये 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था, और सबसे छोटा वाचन था। सबसे छोटा वाचन था, याद रखें दोस्तों, यह जो है सबसे छोटा वाचन था। और यदि दूसरे वाचन की बात की जाए, दूसरा वाचन जो है ये सबसे बड़ा वाचन था, जो कि 15 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 1948 से लेकर जो है कब तक चला था? तो ये 17 अक्टूबर 1949 तक जो है चला था। सबसे बड़ा वाचन, सबसे बड़ा वाचन था, याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा वाचन था। और यदि बात करते हैं तीसरे वाचन की, तो तीसरा वाचन जो है कब से कब तक चला था? तो इसको भी हम लिखेंगे 14 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 1948 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और इसी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, याद रखें दोस्तों। यानी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर जो है तैयार हो गया था। और इसी तारीख को जो है हमारा संविधान जो है स्वीकार, अंगीकार या अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाता है। हमारा संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार, अंगीकार या अंगीकृत जो है किया गया था। और साथ ही दोस्तों, जो ये 26 नवंबर है, इसी को जो है संविधान दिवस, कानून दिवस व विधि दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों, 26 नवंबर को जो है कानून दिवस, विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों संविधान, यानी हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ था, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, और आंशिक रूप से जो है हमारा संविधान कब लागू हुआ था। तो लिखेंगे संविधान की यदि बात की जाए तो हमारा संविधान जो है 2 प्रकार से लागू हुआ था। एक दोस्तों आंशिक रूप से यदि बात की जाए तो 26 नवंबर
उनचास को, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उसी तारीख को जो है कुछ आर्टिकल यानी 16 अनुच्छेद जो है लागू कर दिए गए थे। कितने दोस्तों? 16 अनुच्छेद लागू जो है कर दिए गए थे। कौन कौन से 16 आर्टिकल थे जिनको जो है 26 नवंबर 1949 में जो है लागू कर दिए गए थे? तो लिख लेते हैं इनको 5, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 60, 60 के बाद दोस्तों 324, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 388, 391, 392, 393, 394। तो कुल ये 16 आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए थे। अब बात आती है दोस्तों पूर्ण रूप से, यानी भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू किया गया था। जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था तो इसमें मूल संविधान में कुल आर्टिकल, अनुच्छेद और भाग कितने थे? तो अनुच्छेदों की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद थे 395। कितने दोस्तों? 395 आर्टिकल थे। और यदि भागों की बात की जाए तो कितने भाग थे? भाग थे 22। और यदि अनुसूचियों की बात की जाए, अनुसूचियाँ, यानी हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान में जो है दोस्तों कितने आर्टिकल हैं? वर्तमान में जो है 470 अनुच्छेद हैं। और यदि भाग की बात की जाए तो भाग कितने हैं? भाग हैं दोस्तों 25। और यदि अनुसूचियों की बात की जाए, अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो अनुसूचियाँ हैं कितनी? 12। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि वर्तमान में 470 अनुच्छेद कैसे हो गए? तो दोस्तों यहाँ पर इनका लिखने का मतलब है, यानी हम सभी किताबों में जो है दोस्तों 395 ही जो है अनुच्छेद लिखे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 470 अनुच्छेद लिखने का मकसद है, यानी आपने देखा होगा किसी में खंड ए, किसी में खंड बी, किसी में खंड सी, ये जो सब आर्टिकल जोड़े गए हैं संशोधन करने के बाद, अगर इन सभी को हम काउंट करते हैं तो कुल मिलाकर 470 हो जाते हैं। और यहाँ पर भागों की यदि बात की जाए तो 22 भाग थे मूल संविधान में, लेकिन ये 3 भाग कौन से बढ़ गए हैं? यानी 9A, 14A और 4A। अगर इन सभी को हम काउंट करते हैं तो भागों की संख्या भी जो है 25 हो जाती है। और अनुसूचियों की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड रिपोर्ट, यानी प्रारूप समिति ने जो है अपनी सेकंड रिपोर्ट अक्टूबर 1948 में जो है पेश की थी। जब प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी सेकंड, तो इसमें जो है दोस्तों 3 वाचन यानी 3 रीडिंग जो है हुई थी। तो ये 3 वाचन कौन कौन से हुए थे? पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है चला था, जो कि सबसे छोटा वाचन था। तीसरे वाचन की यदि बात की जाए, दूसरे वाचन की, जो कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है चला था, जो कि सबसे बड़ा वाचन था। तीसरा वाचन दोस्तों 14 नवंबर 1948 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और यही 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। और इसी तारीख को जो है स्वीकार, अंगीकार व अंगीकृत जो है हमारा भारतीय संविधान कर लिया गया था। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा संविधान जो है कब स्वीकार किया गया था और कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बना था और इसी तारीख को जो है स्वीकार कर लिया गया था। और साथ ही 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस, कानून दिवस व विधि दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों संविधान हमारा भारतीय संविधान जो है 2 बार लागू होता है। एक तो दोस्तों आंशिक रूप से, एक पूर्ण रूप से। तो आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ही जो है आंशिक रूप से, यानी कुछ आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए थे। कितने आर्टिकल लागू किए गए थे? कुल 16 आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 391, 392, 393 और 394। तो ये 16 आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए थे। और इसके बाद जो हमारा भारतीय संविधान है पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से कब लागू किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया गया था। जब पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू किया गया था तो इसमें
आर्टिकलों की संख्या थी 395, भाग थे 22 और अनुसूचियाँ थी 8। वर्तमान की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद कितने हैं 470, भाग कितने हैं 3, भाग कितने हैं 25 और अनुसूचियाँ कितनी है 12। याद रखें दोस्तों अनुसूचियाँ हैं 12। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और साथ ही संविधान सभा में जब संविधान स्वीकार किया गया था तो संविधान पर जो है कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए थे, तो 284 लोगों ने जो है सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किए थे भारतीय संविधान पे। और इन 284 लोगों में से जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है किसके माने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए थे। कुल अधिवेशन यानी कुल सेशन की यदि बात की जाए तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे 11+1, यानी आपने देखा होगा दोस्तों कहीं पर 11 दे रखा कहीं पर 12, तो 12 देने का क्या मतलब है, यानी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, कहीं कहीं पर जो है इसको जो है अंतिम अधिवेशन जो है मान लिया जाता है, तो इसलिए 11+1 12। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो 12 लगाएंगे, और ऑप्शन में एक दिया है 12 दिया हो या 11 तो उसी को आप ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे। कुल बैठकें यानी संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, तो 105 बैठकें हुई थी, तो जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। तो यहाँ भी दोस्तों 165 और 166 दिन कोई सा भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर 165 दिया होगा तो 165 लगाना, अगर ऑप्शन में 165 और 166 दोनों है तो 166 जो है आपको करना है। हमारा भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हमारे भारतीय संविधान में कुल पेजों की संख्या है 251। कुल खर्चा कितना आया था बनाने में, 63,96,729 रुपये, यानी लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने में। हमारे भारतीय संविधान को हाथों से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है लिखा गया था। हिंदी संस्करण किसने लिखा था, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। सजावट जो है नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस भी जो है कहा जाता है, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान को सजाया था, और ये सभी सदस्य जो है शांति निकेतन के स्टूडेंट थे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, सभी पॉइंट को जो है यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, तो इसीलिए इनको हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला फैक्ट है दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी। और दोस्तों साथ ही जब संविधान स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान पर जो है कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए थे, 284 लोगों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इन 284 लोगों में से जो है प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे, प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है प्रथम हस्ताक्षर माने गए थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है सबसे पहले हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन फिर भी जो है इनके हस्ताक्षर को सबसे पहले प्रथम हस्ताक्षर जो है माना गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये हमने एक मैप ले लिया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक हमने मैप ले लिया है छोटा सा। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे हम, यानी संविधान पर जो है सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद मास्टर बलवंत सिंह ने जो है किए थे। अब ऐसा कहा जाता है जब संविधान पर जो है हस्ताक्षर हो रहे थे तो उससे पहले ये समझ लेते हैं क्या सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद मास्टर बलवंत सिंह ने जो है हस्ताक्षर किए थे। अब ऐसा समझ लेते हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले आ गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लेट हो गए थे, तो इस कारण जो है आगे पीछे हस्ताक्षर जो है हो गए थे। अब जैसे ही ये बात संविधान सभा में पता लगी कि सबसे पहले हस्ताक्षर किसने कर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कर दिए, तो इस बात को लेकर जो है चर्चा होने लगी कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको जो है पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे, लेकिन किसी बिना पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है हस्ताक्षर पहले कर दिए थे और दूसरे नंबर पर जो है मास्टर बलवंत सिंह ने जो है कर दिए थे। तो इसी प्रकार जो है संविधान सभा ने जो है
यहाँ पर दोस्तों जब जगह नहीं बची तो यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी में इंग्लिश दोनों में जो है हस्ताक्षर किए थे, यानी आड़े यानी तिरछे हस्ताक्षर जो है किए थे। तो इसीलिए जो इनके सिग्नेचर को जो है प्रथम हस्ताक्षर माना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर को। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कुल अधिवेशन की यदि बात करते हैं तो कुल अधिवेशन कितने हुए थे। कुल अधिवेशन की यदि बात की जाए तो कुल अधिवेशन जो है कितने हुए थे, 11 + 1 यानी 12 अधिवेशन हुए थे। कितने दोस्तों, 12 अधिवेशन जो है हुए थे। अब बात आते हैं कुल बैठकें यानी संविधान सभा की कुल बैठकें यानी कितनी टोटल मीटिंग जो है कितनी हुई थी, 105 बैठकें हुई थी। कितनी दोस्तों, 105 बैठकें जो है हुई थी। और ये 105 बैठकें जो है 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, गूगल पर जो है 166 दिन दिया होगा तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। 165 या 166 दिन तक जो है ये 105 बैठकें जो है चली थी। अब हमारे भारतीय संविधान को जो है बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। याद रखें दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारे भारतीय संविधान को बनाने में। अब हमारे भारतीय संविधान में कितने पेज हैं यानी पेजों की संख्या की यदि बात की जाए 251 पेज हैं। कितने दोस्तों, 251 पेज हैं। तो ये आपको याद रखना है। और यदि बात की जाए कितना खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने में, उस समय दोस्तों 63,96,729 रुपये। याद रखें दोस्तों, 729 रुपये यानी लगभग में भी आपको 64 लाख दिया हो सकता है। कितना, 64 लाख रुपए जो है लगभग में खर्च आया था भारतीय संविधान को बनाने में उस समय। अब आते हैं भारतीय संविधान को जो है हाथों से किसने लिखा था। हाथों से लिखा, भारतीय संविधान को जो है हाथों से किसके द्वारा लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को हाथों से जो है लिखा गया था। और हिंदी संस्करण किसने लिखा था, हिंदी संस्करण यानी हिंदी एडिशन, हिंदी संस्करण जो है किसने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद्य ने, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। याद रखें दोस्तों, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण जो है लिखा गया था। अब दोस्तों सजावट की यदि बात की जाए तो सजावट किसने की थी, नंदलाल बोस। इनको जो है दोस्तों नंदू बोस के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से, नंदू बोस के नाम से जो है जाना जाता है। और कौन थे, राम मनोहर सिन्हा। और 22 अन्य सदस्य और थे, 22 अन्य सदस्य थे। अब ये सभी सदस्य जो है दोस्तों, ये सभी सदस्य जो है कौन थे, शांति निकेतन के स्टूडेंट थे। शांति निकेतन के स्टूडेंट थे। कौन थे दोस्तों, शांति निकेतन के ये सभी स्टूडेंट थे। अब बात आती है जब संविधान सभा में संविधान लिखा जा रहा था या संविधान बन रहा था तो उस समय जो है संविधान सभा में कितने दिन तक जो है बहस यानी डिबेट हुई थी, तो 114 दिन तक जो है बहस यानी डिबेट चली थी। संविधान सभा ने जो है दोस्तों 1952 तक जो है अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। यानी संविधान सभा ने जो है कब तक अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था, 1952 तक जो है अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। यानी संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन संविधान सभा जब अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष कौन होते थे, जीवी महावलंकर यानी गणेश वासुदेव महावलंकर। संविधान सभा को समाप्त कब किया गया था, तो 1952 में जो है संविधान सभा को जो है समाप्त कर दिया गया था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों, अमेरिका का है। ये कब, 1787 में जो है बना था और ये लागू हुआ था 1789 में। एशिया का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो भारत का जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें शब्दों की संख्या की यदि बात की जाए तो 1,17,369 शब्द हैं भारतीय संविधान में। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का, जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। और विश्व का सेकंड सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों, अमेरिका का, जिसमें लगभग 4000 शब्द हैं, जिसको पढ़ने में केवल मात्र 30 मिनट लगते हैं। और विश्व का सबसे नया संविधान क्यूबा का है, जो कि 2019 में जो है बना था। कब बना था दोस्तों, 2019 में जो है
बना था। तो अब इन सभी को यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंटों को, सारे पॉइंट अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बहस, यानी संविधान सभा में कितने दिन तक जो है बहस यानी डिबेट चली थी। 114 दिन तक जो है चली थी, 114 दिन तक। अब बात करते हैं संविधान सभा ने 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में जो है कार्य किया था। कब तक दोस्तों? अस्थायी संसद के रूप में जो है कार्य किया था। अब बात आती है दोस्तों संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी। संविधान सभा जब संविधान निर्माण का काम करती थी तो अध्यक्ष कौन होते थे? अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे अध्यक्ष जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया होती थी। लेकिन जब अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी संविधान सभा अस्थायी संसद के रूप में, तो अध्यक्ष कौन होते थे? जीबी महाबलंकर यानी गणेश वासुदेव महाबलंकर। जीबी महाबलंकर यानी गणेश वासुदेव महाबलंकर, गणेश वासुदेव महाबलंकर। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं संविधान सभा समाप्त कब की गई थी? संविधान सभा समाप्त कब की गई थी? तो संविधान सभा को जो 1952 में ही जो है समाप्त कर दिया गया था। कब दोस्तों? 1952 में ही जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। अब आते हैं दोस्तों विश्व का प्रथम लिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? अमेरिका का। यानी विश्व में जो है सबसे पहले किसका लिखित संविधान है? अमेरिका का। 1787 में बना था। कब दोस्तों? 1787 में बना था। और यदि 1789 में जो है लागू कर दिया गया था अमेरिका में। कब दोस्तों? 1789 में। अब आते हैं दोस्तों एशिया का प्रथम लिखित संविधान। एशिया का प्रथम लिखित संविधान, एशिया कॉन्टिनेंट का जो है सबसे पहला यानी प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? जापान देश का है। कहाँ का है दोस्तों? जापान देश का। कहाँ का? जापान देश का। अब आते हैं विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। और यदि इसमें शब्दों की बात की जाए तो 1,17,729 शब्द हैं। याद रखें दोस्तों कितने? 729 शब्द हैं। तो ये आपको याद रखना है, लगभग 729 शब्द हैं, लगभग में हैं, तो ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का जो है सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों? मोनाको का। कहाँ का है? मोनाको का। जिसमें शब्दों की यदि बात की जाए तो लगभग 3814 शब्द है मोनाको के संविधान में। अब आते हैं विश्व का सेकंड लिखित संविधान। विश्व का सेकंड लिखित संविधान, विश्व का जो है विश्व का सेकंड सबसे छोटा लिखित संविधान। तो लिखेंगे दोस्तों विश्व का सेकंड छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। कहाँ का है दोस्तों? अमेरिका का है। अब इसमें दोस्तों लगभग 4000 शब्द हैं, लगभग 4000 शब्द हैं, और इसको पढ़ने में लगभग 30 मिनट का समय जो है लगता है। अब आते हैं दोस्तों विश्व का नया संविधान। विश्व का जो है सबसे नया संविधान, विश्व का सबसे नया संविधान, विश्व का जो है सबसे नया संविधान कहाँ का है? क्यूबा का है। कहाँ का है दोस्तों? क्यूबा का है, जो कि 2019 में बना था। कब बना था दोस्तों? जो कि 2019 में जो है
बना था। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की यदि बात की जाए तो अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और संविधान पर जो है दोस्तों कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों ने हस्ताक्षर जो है किए थे। प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हस्ताक्षर जो है प्रथम माने गए थे। लेकिन सबसे पहले इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और 2 नंबर पर मास्टर बलवंत सिंह ने जो है हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि ये पहले आ गए थे, ऐसा समझ लेते हैं। अब जैसे ही ये बात संविधान सभा में पता लगी कि संविधान पर जो है सबसे पहले हस्ताक्षर किसने कर दिए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कर दिए हैं। तो इस बात को लेकर जो है विवाद होने लगा, और फिर संविधान सभा ने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको जो है सबसे पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर जगह नहीं बची थी, तो इसीलिए जो है इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है तिरछे हस्ताक्षर किए थे हिंदी और इंग्लिश में। इसलिए इनके हस्ताक्षर जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11+1 यानी 12 अधिवेशन हुए थे। अब दोस्तों 11+1 यानी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसे जो है कहीं कहीं पर जो है अंतिम अधिवेशन जो है मान लिया जाता है। तो इसलिए जो है 11+1 12 अधिवेशन जो है हो जाते हैं। कुल बैठकें कितनी हुई थी? 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 या 166 दिन तक जो है चली थी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान में कुल पेजों की यदि बात की जाए तो कुल कितने पेज है? 251 पेज है भारतीय संविधान में। और जिसमें शब्दों की यदि बात की जाए तो 1,17,369 शब्द हैं भारतीय संविधान में। कुल कितना खर्च आया था भारतीय संविधान को बनाने में? 63,96,729 रुपये, यानी लगभग में 64 लाख रुपये का खर्च आया था उस समय भारतीय संविधान को बनाने में। हाथों से भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा जो है लिखा गया था हमारे संविधान का हिंदी संस्करण। सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस भी कहा जाता है, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य, इन सभी ने जो है भारतीय संविधान को जो है सजावट जो है की थी। और ये सभी जो है शांति निकेतन के स्टूडेंट थे। अब बात आती है दोस्तों बहस, यानी कितने दिन तक जो है संविधान सभा में बहस यानी डिबेट चली थी? तो 114 दिन तक जो है बहस यानी डिबेट जो है चली थी। संविधान सभा ने 1952 तक जो है स्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। यानी संविधान सभा ने 1952 तक जो है स्थायी संसद के रूप में जो है कार्य किया था। यानी जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा जब अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा कब समाप्त कर दी गई थी? तो 1952 में जो है संविधान सभा को जो है समाप्त कर दिया गया था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का? यानी विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान कहाँ का? अमेरिका का। ये 1787 में बना था और 1789 में जो है इसको लागू कर दिया गया था। एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो जापान देश का जो है एशिया का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें शब्दों की संख्या की यदि बात की जाए तो इसमें शब्दों की संख्या कितनी है? तो इसमें दोस्तों शब्दों की संख्या 1,17,369 शब्द हैं। याद रखें दोस्तों भारतीय संविधान में। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का? मोनाको का, जिसमें शब्दों की संख्या 3814। और विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान कहाँ का? अमेरिका का, जिसमें लगभग 4000 शब्द हैं। मात्र 30 मिनट का समय लगता है अमेरिका के संविधान को पढ़ने में। विश्व का सबसे नया संविधान कहाँ का है? क्यूबा का है, जो कि 2019 में जो है बना था। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।